हाय गाइस, कैसे हो आप सब। 604 फैक्ट्स हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी कंपनीज के बारे में जो इस समय पूरी दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी और अपने फील्ड में उनकी सफलता के लिए जानी जाती हैं। ये कंपनी कोई और नहीं, वही स्पेसएक्स और टेस्ला है, जिनके मालिक जिस चीज को लेकर भी ट्वीट करते हैं उसके शेयर्स तुरंत ही आसमान छूने लगते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं इलॉन मस्क के बारे में, जो कि इस समय दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो गाइस, बिना आपका एक भी पल गंवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दुनिया की सबसे सफल प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेसएक्स के बारे में। आज के समय ये नासा और ईएसए के बाद सबसे सफल स्पेस कंपनी मानी जाती है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था। यहाँ तक पहुंचने में इसने बहुत से उतार चढ़ाव का सामना किया है। स्पेसएक्स को 2002 में इलॉन मस्क के द्वारा स्थापित किया गया था। सबसे पहले 2001 में इलॉन मस्क ने मार्स ओएसिस नाम का एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें एक मिनिएचर एक्सपेरिमेंटल ग्रीन हाउस को मार्स पे लैंड कराना और फिर मार्स पे प्लांट्स को उगाना शामिल था। इसके बाद मस्क ने रशिया के सस्ते रॉकेट्स खरीदने का फैसला किया, लेकिन उन्हें वहाँ एक भी अफोर्डेबल रॉकेट नहीं मिला और रसिया से वापस आते वक्त फ्लाइट में ही इलॉन मस्क को आइडिया आया कि क्यों ना ही वो खुद की एक ऐसी कंपनी बनाएं जो कि उनकी जरूरत के हिसाब से अफोर्डेबल रॉकेट बना सके। इसके बाद 2002 की शुरुआत में ही मस्क ने अपनी स्पेस कंपनी के लिए स्टाफ को ढूंढना शुरू किया। मस्क इसके लिए रॉकेट इंजीनियर टॉम म्यूलर के पास गए और उनको अपना बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए इन्वाइट किया और म्यूलर इसके लिए मान भी गए और यहीं से स्पेसएक्स की शुरुआत हो गई। सबसे पहले स्पेसएक्स का हेडक्वार्टर EL सेगुंडो कैलिफोर्निया में खोला गया। इसके बाद कंपनी ने बहुत जल्दी ही तरक्की की और इसके एम्प्लॉयज की संख्या, जो कि 2005 में सिर्फ 160 थी, वो 2020 में 8000 तक पहुंच चुकी है। मार्च 2018 तक उसके पास 100 से भी ज्यादा लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट थे, जिससे स्पेसएक्स को $12 बिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू मिला और इसमें कॉमर्शियल और गवर्नमेंट दोनों तरह के कस्टमर शामिल थे। 2013 में स्पेस मीडिया इंडस्ट्री ने कहा कि स्पेसएक्स के आने से लॉन्च इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, जिसमें कॉमर्शियल कॉमसेट लॉन्च करने में स्पेसएक्स के मेन कॉम्पिटिटर ULA लॉन्च, ARNA स्पेस और ILS जैसी कई कंपनियां थीं। मस्क ने इस बढ़ते कंपटीशन को स्पेस के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा बताया और करेंटली अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चर्ड लॉन्चेस स्पेसएक्स कॉमर्शियल लॉन्च प्रोवाइडर में सबसे ऊपर है। और अब हम बात करने वाले हैं इलॉन मस्क की दूसरी कंपनी टेस्ला मोटर्स के बारे में। टेस्ला एक अमेरिकन इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड क्लीन एनर्जी कंपनी है। टेस्ला को 2019 में वर्ल्ड की बेस्ट प्लग इन एंड इलेक्ट्रिक बैटरी सेलिंग कंपनी चुना गया था। इस कंपनी को 2003 में मार्क टारपेनिंग और मार्क एवरहार्ड ने मिलकर स्थापित किया था। इस कंपनी का नाम फेमस इन्वेंटर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर निकोला टेस्ला के नाम पर रखा गया है। टेस्ला के शुरुआती दिनों में इसके लिए सबसे ज्यादा फंडिंग इलॉन मस्क ने ही की थी और इलॉन ने ही 2008 से अब तक इसके CEO का पद भी संभाला हुआ है। मस्क ने अपनी एक स्पीच में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल और सोलर पावर से मिल सकती है, इसे ही टेस्ला को फाउंड करने का मेन इंटेंशन बताया। टेस्ला ने अपनी पहली कार रोडेस्टर का प्रोडक्शन 2009 में शुरू किया। इसके बाद 2012 में मॉडल S सेडान, 2015 में मॉडल X SUV एंड इसके बाद 2017 में हायर वॉल्यूम की मॉडल 3 सेडान को लॉन्च किया। एंड टेस्ला की मॉडल 3 ही वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग प्लग इन इलेक्ट्रिकल कार है, जिसकी 8 लाख से भी ज्यादा कार्स दिसंबर 2020 तक डिलीवर हो चुकी हैं। इसके साथ ही 2020 में कंपनी ने इलेक्ट्रिक कार्स को प्रोड्यूस करने के 1 मिलियन मार्क को सरपास किया। टेस्ला ने 2014 में ऑटो पायलट ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम अनाउंस किया। इसके बाद 2015 में कंपनी ने अपनी पावरफुल होम एंड पावर पैक इंडस्ट्रियल बैटरी पैक्स को अनवील किया और इसकी अनवीलिंग के एक हफ्ते के ही अंदर कंपनी को इसके $800 मिलियन से भी ज्यादा के ऑर्डर मिल गए थे। इसके बाद 2016 में टेस्ला ने सोलर फोटोवोल्टेइक मार्केट में एंट्री की एंड इसके कुछ ही समय बाद कंपनी का नाम टेस्ला मोटर से बदलकर टेस्ला इंक कर दिया गया, क्योंकि अब कंपनी कार्स एंड मोटर्स के अलावा और भी कई चीजों का बिजनेस कर रही थी, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एंड सोलर पावर जनरेशन आदि शामिल थे। इसके बाद 2019 में कंपनी को एक्सपेंड करने के इंटेंशन से यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर टेस्ला ने अपनी पहली गीगा फैक्ट्री चाइना के शंघाई में खोली, जिसको गीगा शंघाई नाम दिया गया एंड ये चाइना में पहली फुली ऑन्ड फॉरेन ऑटोमोबाइल कंपनी बनी। 10 जनवरी 2020 को टेस्ला अमेरिका की मोस्ट वैल्यूएबल ऑटोमेकर कंपनी बन गई एंड उस वक्त इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $86 बिलियन थी। और 10 जून 2020 को टेस्ला ने मार्केट कैपिटलाइजेशन में BMW, डैमलर एंड वॉक्सवैगन जैसी बड़ी कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया एंड इसके अगले महीने ही टेस्ला की मार्केट कैपिटलाइजेशन $206 बिलियन की हो गई थी, जिससे टेस्ला मार्केट कैपिटलाइजेशन में वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई। एंड अगर आपको टेस्ला की कार्स पसंद हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है, जल्दी ही टेस्ला की कार्स की सेलिंग इंडिया में भी शुरू हो जाएगी एंड इस टॉपिक पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। इसके बारे में और जानने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके साथ साथ ही आपको ऊपर आई बटन पे भी दिख जाएगा। एंड आई थिंक हम लोग इस वीडियो में टेस्ला और स्पेसएक्स के बारे में कई चीज़ों को जान चुके हैं, तो अब टाइम हो चुका है वीडियो को ख़त्म करने का।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप 604 फैक्ट्स हिंदी पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करने के बाद ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।